Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 9 and the name of our chapter is Earth in the Solar System. Today I am going to give you a complete review of this chapter because Alhamdulillah we have completed all the student learning outcomes. So my dear students, before moving on, let's quickly recap what we have done in the previous lecture. So my dear students, let's recap. Quickly tell me what causes solar eclipse. So solar eclipse का क्या cause होता है? When the moon comes in between the sun and the earth and blocks the light of the sun. So that is how solar eclipse happen. तो आपको क्या होता है कि sun जो है वो डार्कन नज़र आता है बिकॉज मून जो है वो अर्थ और सन के बीच में नज़र आता है, तो इसको हम सोलर एक्लिप्स कहते हैं. एंड व्हाट इज़ लूनर एक्लिप्स? लूनर एक्लिप्स हैपन बिकॉज यू नो दैट द मून रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. सो रात के टाइम अगर कभी ऐसा हो कि अर्थ जो है वो मून और सन के दरमियान में आ जाए तो आपको चांद जो है वो डार्क नज़र आता है बिकॉज सन की जो लाइट है वो उस तक नहीं पहुंच सकती. सो दैट दिस इज कॉल्ड द लूनर एक्लिप्स. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो दीज आर ऑल द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स जो कि इस चैप्टर के स्टार्ट में दिए गए थे. वी हैव कंप्लीटेड देम ऑल. सो वन बाय वन हम इन तमाम को रिव्यू करते हैं विद द रीडिंग पेजेस एंड बाय द एंड आई विल प्रोवाइड यू विद एन असेसमेंट शीट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड. सो लेक्चर नंबर 1 में हमने ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम डिस्कस किए थे. वी डिस्कस्ड that the sun is in the center and all the 8 planets are revolving around it. There are other things like an asteroid and meteors which are also in our solar system. They are rocky portions made up of metal and they are, because they do not have proper gravity and they do not have the atmosphere, so they are called asteroids and meteors. Okay my dear students, so what is the structure of solar system? Quickly tell me that what is the structure of solar system. Solar system का क्या structure है जल्दी से मुझे बताएं. Very good. It has the sun is in the center and all the 8 planets are revolving around it. And now let's quickly move forward. So my dear students, then we made a project. जिस project में हमने ये discuss किया था कि जो साइजिंग है हमने उसको 1000 किलोमीटर को हमने 1 मिलीमीटर से डिनोट किया था और उसके बाद हमने इसको ऑन पेपर जो है वो बनाया था. सो हमने जो है इस तरीके से हमें ये पता चला था कि सन जो है वो कितना ह्यूज है और बाकी प्लैनेट्स जो हैं, सम ऑफ द प्लैनेट्स दे लुक लाइक स्पेक्स इन फ्रंट ऑफ द सन. Okay my dear students, then we discussed about what is the sequence of planets around the earth. हमने sequence को discuss किया था. So Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. These are the planets in the sequence. So इसी तरह से जो closest to the sun है वहाँ temperature बहुत ज़्यादा है. जैसे जैसे sun से दूर जाते जाते हैं वैसे ही जो temperature है वो कम होके माइनस में चला जाता है और freezing हो जाता है. इसके अलावा डे लेंथ्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया था कि जितना आप सूरज से करीब होंगे उतना ही लंबा दिन होगा बिकॉज अर्थ हैज़ द सन हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल. सो वो अपने एक्सेस पे बहुत स्लोली रोटेट करते हैं जिसकी वजह से उनका जो डे है वो बहुत ही लंबा हो जाता है. सो व्हाट अफेक्ट्स द डे एंड नाइट लेंथ ऑफ द प्लैनेट? सो दैट इज़ द रोटेशन ऑन इट्स एक्सेस. और जितना भी डिस्टेंस ज़्यादा होगा सन से प्लैनेट का उतना छोटा दिन होगा, जितना कम डिस्टेंस होगा उतना लंबा दिन होगा. ठीक है, तो ये इसके अंदर इस तरीके से डिफरेंस है. ओके, देन वी डिस्कस्ड अबाउट द मून एंड द फेजेस ऑफ द मून. सो मून इज अ सैटेलाइट बिकॉज इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट. सो एनीथिंग दैट रिवॉल्व्स अराउंड द प्लैनेट दैट इज कॉल्ड अ सैटेलाइट. सो हमारी जो नेचुरल सैटेलाइट है दैट इज द मून एंड मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन. हमने ये डिस्कस किया था. और पूरे महीने में आपको मून के मुख्तलिफ फेजेस नजर आते हैं. कभी ये आपको बारीक सा नज़र आता है, कभी बिल्कुल गायब हो जाता है, कभी हाफ हो जाता है और कभी फुल हो जाता है. और हमने इसके इन्हीं फेजेस को डिस्कस किया था. सो व्हाट आर फेजेस ऑफ मून? न्यू मून, वैक्सिंग क्रीसेंट, फर्स्ट क्वार्टर, वैक्सिंग गिबियस, फुल मून, वेनिंग गिबियस, लास्ट क्वार्टर एंड द वेनिंग क्रीसेंट. सो दीज आर द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून.
Okay, my dear students, then we discussed about the motion of the earth. So कितनी तरह की इसकी movements है? What is the rotation of earth? So rotation of the earth is on its axis, ठीक है? And how do day and night form? Day and night form because of the rotation of the earth on its axis. The part of the earth which faces the sunlight receives the sunlight, that has the daytime, whereas the opposite side has the night time. And so my dear students, next we discussed about the shadows. हमने एक class activity की थी. So my dear students, उसके अलावा what is revolution of the earth? So revolution of the earth is movement of the earth around the sun, which it completes in approximately 365 days, यानी कि 1 year में 12 महीनों में complete होती है ये, और इसकी वजह से जो है वो मुख्तलिफ seasons जो है वो happen होते हैं. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो हमने फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स इसके बाद पढ़ी थी. तो किस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ सीजन होते हैं, व्हाट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सीजन्स. सो द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस दैट ऑल्सो फॉर्म द सीजन्स, और इसके अलावा जो रोटेशन है अराउंड द सन, जो अर्थ की मूवमेंट है अराउंड द सन, उसकी वजह से भी सीजन्स जो हैं वो हैपन होते हैं. Okay, my dear students, then we discussed about the solar eclipse. Solar eclipse क्या होता है? Solar eclipse होता है जब आपको सूरज जो है वो ब्लैक कलर का नजर आना शुरू हो जाता है, डार्क नजर आता है, बिकॉज द मून कम्स इन बिटवीन द अर्थ एंड द सन, और उसकी वजह से लाइट जो है वो ब्लॉक हो जाती है और एक शेडो जो है वो अपेयर हो जाता है, जिसकी वजह से जिसको हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं. देन व्हाट इज लूनर इक्लिप्स? लूनर इक्लिप्स इज व्हेन अर्थ कम्स इन बिटवीन द पाथ ऑफ मून एंड द सन, यानी कि उसकी लाइट को अर्थ ब्लॉक कर लेता है एंड यू सी अ डार्क पोर्शन, आपको एक शेडो कॉज हुआ हुआ नजर आता है ऑन द मून. सो दैट इज कॉल्ड द लूनर इक्लिप्स. Okay, my dear students, so now is the time for practice, for which you can download this assessment sheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. First of all, write down your name and the class and then start doing the worksheet. So my dear students, what is the structure of solar system? Write the names of the planets in sequence. So आपको solar system का structure बताना है और planets के जो names हैं वो sequence में लिखने हैं. List the phases of moon. Phases of moon की naming करनी है. What is the difference between rotation and revolution? Rotation और revolution of the earth की जो दो movements हैं उनके दरमियान आपको difference बताना है. Next, how day and night form. Day और night किस तरीके से happen होते हैं? You have to discuss that. What are different seasons? How they form. कौन कौन से सीजन्स हैं और वो कैसे बनते हैं, आपको वो लिखना है. कंपेयर सोलर एंड लूनर इक्लिप्स बाय ड्रॉइंग दैम. अब आपको सोलर और लूनर इक्लिप्स जो है वो यहाँ इस बॉक्स में गिवन स्पेस में ड्रॉ करना है और उनको दोनों को कंपेयर करना है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो पॉज द वीडियो एंड क्विकली कंप्लीट द असेसमेंट शीट. I hope everybody has done it. You have to submit this assessment sheet to your teacher for grading and marks. So my dear students, for homework you will do question number 5 from section C given on page number 121 in your notebooks. This is your homework and my dear students, this is it. So the wrap up of the lesson, हमने इसमें different चीज़ों को discuss किया. We discussed about the structure of solar system. We discussed about the shadows. We discussed about the movement of earth around the सन एंड ऑन इट्स एक्सिस, और उसकी वजह से कौन कौन से फिनोमिनन्स हैपन होते हैं हमने वो डिस्कस किया. वी डिस्कस अबाउट द फेजेस ऑफ मून. वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये तमाम चीज़ें, ये तमाम फिनोमिनास जो हैं वो समझ आ गए हैं. इफ़ देयर इज़ एनी लैकिंग एंड यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, you need to re-watch all the lectures जहाँ पे भी आपको लगता है कि कोई कमी है. And my dear students, keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.